नंबर जो है हमारे पास 14 और 15 पर जो है 1.3 एक्सरसाइज का न्यू टॉपिक है, वो है हमारे पास बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन, अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज जस्ट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी क्या बोला गया कि आपके पास जो अभी लास्ट लेसन में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, यानी कि A क्रॉस B का प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा था, उसके आपने क्या करना है, A टू B उसके बाइनरी रिलेशन बनाने, जो आपके पास A सेट से B सेट्स के जाएंगे। यानी कि जितने भी सबसेट्स होंगे A क्रॉस B के अंदर, जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर्स होंगे, उनके आपने क्या बनाने हैं, बाइनरी रिलेशन बनाने। ठीक है, आगे 2 पॉइंट्स और किए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि हर सबसेट जो है A क्रॉस B का, वो आपके पास बाइनरी रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। यानी कि आपके पास अगर एक सेट है और दूसरा B सेट है, तो दोनों B सेट के जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, देन उसका जब आप बाइनरी रिलेशन यानी कि बाइनरी रिलेशन 1 2 3 करके आप जब फाइंड आउट करेंगे, तो वो हर A टू B का वो जो है उसके क्या हो जाएंगे, हर एक A क्रॉस B का सबसेट होगा। सही है। सेकंड पॉइंट है आपके पास सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी कि अगर आप कोई भी एक सेट है A और उसके एलिमेंट आपके पास 1 2 3 है और कहा है कि A के साथ ही आपने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो 1 2 3 का आप 1 2 3 के साथ ही निकालोगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन इन A होगा। यानी वो A सेट का होगा। पहले पॉइंट में 2 सेट यूज हो रहे हैं, A और B। A और B का मतलब यानी कि A में अलग एलिमेंट्स है, B में अलग एलिमेंट्स है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट्स में क्या है, एक ही सेट है, वो है A, और A का A के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो इसलिए हम 2 दफा A नहीं लिखते बल्कि एक ही दफा उसे A लिखते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल पर। इससे ज़्यादा मजीद हमें समझ में आएगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट A अगर आपके पास A के एलिमेंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट है एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B वाला, यानी कि यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, A के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए हुए, x y दिए हुए हैं, और B के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए, -1 0 आपके पास सेट दिया हुआ है। अब इसका आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी A क्रॉस B का। तो फर्स्ट वन, हमेशा बाइनरी रिलेशन निकालने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सिखाया है लास्ट लेसन में, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाती हूँ किस तरह निकलता है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल A क्रॉस B जो है, यानी कि आपके पास A के एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, x, y, और B के एलिमेंट्स आपके पास कितने दिए हुए हैं, -1 and 0 दिए हुए। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। हमने लास्ट लेसन में किया था कि हमारे पास अगर A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उसके कितने हैं, 2 हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट B सेट में कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 को आपने क्या करना है, m को मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो 2 × 2 तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4। तो इस A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास निकलेगा, सही है, तो वो आपके पास कितना निकलेगा, वो आपके पास निकलेंगे 4 ऑर्डर पेयर निकलेंगे। पहले आप कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, सही है, देन आप क्या करेंगे, x, -1 हो जाएगा, देन फिर आपके पास क्या होगा, x, 0 हो जाएगा, देन आपके पास क्या होगा, आपके पास y, अब x कंप्लीट हो गया, अब y पर आ जाए, तो y का लेंगे आप पहले -1 के साथ, फिर देन y का लेंगे आप 0 के साथ, तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपने जो है क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। तो बाइनरी रिलेशन आपके पास कैसे निकलेंगे, हम जनरल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, देन अगर जनरल फार्मूला हम खुद से बनाए, वो कैसे फार्मूला बनाए, जो आपके पास m × n है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं रफ कॉलम में, कि आपके पास जो m × n है उसको आप क्या कर लो, 2 के ऊपर लिख दो, तो यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आपके पास जो है, नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी रिलेशन आपके पास कितने होंगे, यानी कि 2 की पावर अगर आप m × n रखेंगे, यानी यहाँ पर m × n कितना आया है आपके पास, 4 आया है, तो 4 यहाँ रख दीजिए, सही है। तो आपके पास कितने इसके बन सकते हैं, 2 × 2 तो 2 2 आपके पास 4 4 2 8 8 2 16, तो इसके आपके पास 16 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। जिस तरह आप पावर सेट करते थे, तो पावर सेट में आपके पास जो है आप 2 की पावर n लेते थे, यहाँ पर हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद देन हम क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। तो बाइनरी रिलेशन कैसे निकलेगा, आपके पास रिलेशन का वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि किसी भी सेट, रिलेशन का मतलब क्या होता है, ताल्लुक, यानी कि किसी भी एक सेट का दूसरे सेट से ताल्लुक, हम इस वाले सेट को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें
कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आपके पास निकले, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। उन 4 ऑर्डर पेयर्स को मैंने 2 की पावर 4 में रखा, तो मेरे पास अब कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। अब इन 16 को हम रिलेशन यानी कि इस सेट से कितने रिलेशन बनेंगे बाइनरी, वो 1 बाय 1 हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सो करके यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट वन, या नाउ हम फर्स्ट वन निकालते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आपको पता है कि हर सेट में, अब ये हमारे पास पूरा एक सेट है, ठीक है, ये पूरा सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर कितने दिए हुए, 4 दिए हुए। अब इसमें से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर सेट में एक क्या होता है, नल सेट होता है। तो आपने रिलेशन के लिए कैपिटल R लिखना है। फर्स्ट रिलेशन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रिलेशन के लिए आप 1 लिखें इक्वल टू, और आपको पता है कि हर सेट में एक क्या होता है, नल सेट होता है। तो यहाँ पे पहले नल सेट को यूं लिखें या यूं लिखें, दोनों का एक ही बराबर है, सही है। सेकंड R2 में आपने क्या करना है, अब इसमें से जिस तरह आप सबसेट बनाते थे पावर सेट में, वैसे ही आपने सिंगल सिंगल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वन आप कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आपने लाजमी लिखना है और ऑर्डर पेयर को ऑर्डर पेयर में ही लिखना है आपने, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट वन कर्ली ब्रैकेट, देन फर्स्ट वन एलिमेंट x, -1, ये हमारे पास सेकंड हो गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, थर्ड बनाना है, पहले कर्ली ब्रैकेट, देन आप x, 0, ठीक है, फिर देन आपने R4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y, -1। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, R5 में आपके पास y, 0 ऑर्डर पेयर के अंदर और कर्ली ब्रैकेट लाजमी। देन आपके पास क्या होगा, 6 में आपने क्या करना है, सेम, अब ये 1 2 3 4 सिंगल सिंगल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आपने डबल डबल लेना है, तो डबल में हम पहले इन दोनों को लेते हैं, यानी कि x, -1, देन आपके पास क्या हो जाएगा x, 0, ठीक है। इसी तरह आपने अब क्या करना है, R7 लेना है, ठीक है। तो R7 आपके पास क्या हो जाएगा, आपने जो फर्स्ट और ये वाला ले लिया, अब इसी के साथ आपने फर्स्ट के साथ क्या करना है, y, कर्ली ब्रैकेट, y, -1, ठीक है। इसी तरह फिर y, यानी आपने पहले क्या लिखना है, x, -1, देन आपने लिखना है y, -1, तो ये 7 हो गया। इसी तरह आपने 8 लिखना है, तो 8 आपके पास x, -1 और देन आपके पास y, 0, ये ऑर्डर पेयर आपके पास दूसरा x का x0 से हो गया। फिर x का आपके पास जो है हमने x0 को बीच में से मूव कर दिया था, डायरेक्ट y, -1 पे आ गए थे, तो ये वाला सेट भी हमने लेना है, भले आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। आपने x, 1 और x, 0, ये आपके पास डबल हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये चारों पूरे हो गए, यानी पहले आपने क्या किया था, x, बल्कि हमने यहाँ लिखा हुआ है x, -1, फिर x उसी के साथ हमने 0 ले लिया था, देन हमने y वाला लिया था y, -1, देन आपके पास 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हुआ, तो हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हम 0 को स्टार्ट करेंगे, x, 0। ये बिल्कुल इसी तरह आपने ध्यान से करना है कि कोई रिलेशन आपका आगे डबल ना आ जाए या कोई ब्रैकेट आपके पास जो है आप बार बार ना लिखो, एक चीज को देख के बार बार पीछे से देखते जाएं कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x, 0 है, तो x, 0 के साथ अब आपके पास क्या आ जाएगा, y, -1, ये आपके पास रिलेशन 9, रिलेशन 10 आपके पास क्या हो जाएगा, अब x0 हमने -y का हो गया, अब y0 वाला लेंगे, तो x0 ये चीज हो गई, यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, y0 आ जाएगा, तो ये रिलेशन 10 हो गया, ठीक है। अब हमने x, -1 भी हो गया, x0 भी हो गया, अब y- ये दोनों रह गए, तो इन दोनों का रिलेशन 11 बन जाएगा हमारे पास, y, -1 एंड y, 0। अब हमारे पास क्या है, रिलेशन नंबर 12 में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये सिंगल सिंगल और डबल डबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम दोबारा से देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट वन हमने क्या किया, हमने नल सेट लिया, देन हमने सिंगल सिंगल चारों टर्म्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने पहले क्या किया, R2 को R3 के साथ यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं इनके ब्रैकेट्स को ऑर्डर पेयर्स को लिखा, फिर इसी तरह x, -1 को हमने y के साथ लिखा, ये रहा हमारे पास। देन फिर हमने क्या किया, y को हमने x, -1 को हमने y के बाद 0 के साथ लिखा, ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमने x0 को y, -1 के साथ लिखा, फिर y0 के साथ लिखा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये चीज भी हमारे पास कंप्लीट हो गई 0 वाली। फिर हमने ये दोनों कंप्लीट हो गए थे, तो हमने नीचे वाले पे आ गए, तो y, -1 y, 0, ये हमारे पास 12 कंप्लीट हो गया। अब 13 में अब आपने ट्रिपल लेना स्टार्ट करना है, तो R1, R3, R4 में से जो है उसको लाइन से आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास R1
यहाँ पर क्या दिया हुआ है x, -1, फिर आपके पास x, 0, फिर आपके पास क्या है y, -1। तो ये हमारे पास R12 हो गया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं R13 पर, तो R13 का हम यहाँ लिखेंगे और मिड में आपने कॉमास डालते जाने। अगर आप लाइन से लिख रहे हो एक पेज पे तो फिर तो कॉमा डालने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल लिख रहे हैं। अगर आप हॉरिजेंटल लिख रहे हैं तो हॉरिजेंटल में आपने इस तरह से कॉमा डालने के आपका R1 R2 अलग अलग लिखे। अब हमारे R13 पर, तो 13 में हमने क्या यहाँ पे 3 हो गए, तो अब 3 नेक्स्ट जो है आपने -1 के साथ नेक्स्ट 3 लेने हैं, तो -x -1 कॉमा फिर x, 0 और 0 के बाद आपके पास आ जाएगा -1 आपने लिया है, तो यहाँ पे आप क्या ले लो y ले लो, ठीक है, y 0 वाला ले लो। ये R13 हो गया। R14, R15, देन आपके पास R16। अब यहाँ पर जो है आपने ये तीनों यानी कि x का उसके साथ कंप्लीट हो गया। अब देन हमारे पास क्या आएगा x 0, देन आपके पास y, -1 एंड y, 0, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 वाले हम देखेंगे तीनों जो है एक तीनों रिपीट ना आ रहे हो, तीनों अलग अलग हो। यहाँ पे देखें x -1 है, यहाँ x 0 है, y -1 है, तो वहां पर हमारे पास क्या हो रहा है x -0 और 0 आ रहा है, ठीक है। फिर देन यहाँ हमारे पास 0 और 0 दोनों वाले टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। अब इसी तरह आपने एक और लेना है यानी x, 0 और देन आपके पास क्या हो जाएगा x, 1, ठीक है, 1 ये फिर वही रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ ले लेते हैं x -1, अगर हम ये लेते हैं -1 और y, -1, ठीक है। अब ये देखें ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, जहाँ पे x -1 और x -0 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी चीज़ रहेगी, हम वो दोबारा से चेक करते हैं। ओके, हमारे पास क्या है 15 क्या हो रहा था कि हमने x, -1 y यानी कि y, -1 y, 0 हमारे पास आ गया। और लास्ट में आपने क्या करना है, आपने लास्ट में पूरी ब्रैकेट को एक दफ़ा दोबारा से लिख देना है। वहाँ पर पावर सेट में आप क्या कर रहे थे, एक ही ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट बनाते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास ऑर्डर पेयर का वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ऑर्डर पेयर ब्रैकेट भी यूज हो रही है, तो यहाँ हम हर एक का रिलेशन अलग अलग बनाएंगे। अभी जितने भी आपके पास 16 रिलेशंस बने हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या है A क्रॉस B के सबसेट है। ये हमने A क्रॉस B से लिए हैं, ठीक है। अब हमने A क्रॉस B से हमने एक एक का अलग अलग ले लिया, तो ये हमारे पास सारे रिलेशन बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। हमने एग्जांपल के थ्रू हम डेफिनेशन में क्या था कि आ रिलेशन अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, यानी कि आपके पास यहाँ दो सेट यूज हो रहे थे, A सेट से B सेट का जो आपके पास ताल्लुक है यानी कि इन दोनों के दरमियान का जो आपके पास रिलेशन है इज जस्ट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो वो आपके पास कहाँ से आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया। पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया था कि किस तरह कितने बन सकते हैं, आपको फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, सेकंड सेट में भी 2 है, तो 2 2 जा 4, तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इस 4 को आप जनरल फार्मूले में यानी कि आप फार्मूले में लिख सकते 2 की पावर 4 करके लिख सकते हैं, जिस तरह हम पावर सेट में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन जाएंगे, टोटल 16 रिलेशन बन जाएंगे और हम हर एक को अलग अलग कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर के साथ इस तरह से लिखेंगे जिस वे में मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड R1। हमारे पास अब दिया हुआ है x, y such that x, y belong to A and y is greater than x। एंड सेकेंड रिलेशन है आपके पास x, y such that x, y belong to A and y बराबर है आपके पास x। अब अगर मैं यहाँ बैठकर A के क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालूंगी, ठीक है, तो अगर मैं A के क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद देन मैं उसके रिलेशन निकालूंगी तो रिलेशन मेरे पास बहुत सारे बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन सवाल वालों ने पूछा है कि भाई आप सारे रिलेशन निकालने के बजाय जस्ट ये 2 रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो रिलेशन हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हमारे पास इसके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। फर्स्ट वन तो हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ईजी आसान तरीका है कि आपका अब एक सेट है तो अब एक सेट का दिया हुआ है तो उसी के साथ उसी सेट को आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके उसके अंदर भी होंगे, सेम होगा, क्योंकि सेट दोनों का क्या है, सेम है। तो जब एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब है कि आप जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो
प्रोडक्ट भी आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने निकालना है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने इसी एक सेट को यूज करना है, यानी कि मुझे निकालना है A क्रॉस A निकालना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सेट एक ही मौजूद है। तो जब एक सेट मौजूद होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसी सेट को उसी सेट के साथ आपने क्या करना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 4 है, और सेकंड वाला सेट जब आप यूज करेंगे A को तो वो भी आपके पास कितना होगा, 4 होगा। तो जब 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास यानी कि A क्रॉस A जो है वो आपके पास कितने बनेंगे, वो आपके पास यहाँ बनेंगे 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 16 आपके पास क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो हमने A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर निकालना है, तो A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर क्या होगा, फर्स्ट वन इसमें से, यानी आपने पहले सेट लिखना है 1 2 3 4 A सेट हो गया, फिर अगेन आपने लिखना है क्रॉस के बाद 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों के आपने ऑर्डर पेयर्स निकालने, तो इनके ऑर्डर पेयर्स क्या निकलेंगे, फर्स्ट वन पहले 1 का 1 के साथ आप लेंगे, जिस तरह कहा जाता है कि रिपीटेड वैल्यू भी आपके पास आ सकती है, ठीक है। देन फिर आप 1 का 2 के साथ लेंगे, देन 1 का 3 के साथ लेंगे, देन आपने क्या करना है 1 का 4 के साथ लेना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है 1 कंप्लीट हो गया, 2 को स्टार्ट करना है, तो 2 का 1 के साथ, 2 का आपके पास 2 के साथ, 2 का फिर आपके पास क्या हो जाएगा 3 के साथ, 2 का फिर आपके पास क्या हो जाएगा 4 के साथ, सही है। इसी तरह फिर आपके पास 2 कंप्लीट हो गया, देन फिर आपने क्या करना है 3 स्टार्ट करना है, 3 का 1 के साथ, सेकंड फिर 3 का 2 के साथ, 3 का आपके पास क्या हो जाएगा 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर आपके पास 4 का 3 कंप्लीट हो गया, 4 आ जाएगा, तो 4 का आपके पास 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, ठीक है, कॉमा 2, फिर 4 का आपके पास 3 के साथ, फिर 4 का 4 के साथ। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है इसके A क्रॉस B का हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमने ऑर्डर पेयर इसके निकाल लिए, इसके ऑर्डर पेयर 16 निकले। अब आप काउंट कर सकते हैं इसे, तो ये टोटल आपके पास कितने होंगे, 16 होंगे। अब हमने बैठ के जो है रिलेशन नहीं निकालने, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने 2 कंडीशन दे दी है R1 R2। अगर आप फिर भी इसके रिलेशन बनाना चाहते हो तो इसके रिलेशन कितने बनेंगे, 4 आपके पास यहाँ है, ठीक है, एलिमेंट्स, और 4 वहाँ एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 16 आप जब करोगे, यानी कि 2 की पावर 16 आप निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे सो ऑन, तो आपके पास जो रिलेशन बनेंगे इनके, वो रिलेशन आपके पास बनेंगे इसके 32,700, देन आपके पास क्या होगा 68, तो 68 इतने रिलेशन बनेंगे। तो आप बैठ के हम इतने सारे रिलेशन तो बना नहीं सकते, सही है, और ना ही उन्होंने क्वेश्चन में इतना टाइम होगा कि हम ये बैठ के रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, जो कंडीशन दी हुई है उसी कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 क्या है, R1 आपके पास दिया हुआ है x, y such that x y belong to A and y is greater than x, यानी कि इन्होंने कहा है कि आपने इस रिलेशन में से जो आपने A क्रॉस B निकाला है, यानी A क्रॉस B का जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है, उसमें से आपने वो एलिमेंट्स चुनने हैं जिसमें आगे बोला गया है कि y आपके पास क्या हो, बड़ा हो, और x आपके पास क्या हो, छोटा हो। तो आपको पता है कि पहला जो कॉमे से पहले वाला एलिमेंट होता है वो आपके पास x होता है, और कॉमे के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, y होते हैं ऑर्डर पेयर में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट जो है यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x यानी छोटा होना चाहिए, y आपके पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे R1 निकालते हैं, फर्स्ट वन हम यहाँ हेडिंग देंगे R1, यानी कि हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास R1 का निकाल रहे हैं। तो R1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, R1 की जो कंडीशन थी हमारे पास, यानी कि x, y एंड सच दैट x, y बिलोंग टू A, एंड कंडीशन आपके पास क्या दी हुई थी, x आपके पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और y आपके पास छोटा। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट वन आपके पास कंडीशन इसमें आपके पास क्या आएगी, R1 की, R1 आपके पास क्या होगा, इसमें सब देखिए जिसमें से आपके पास पहला नंबर क्या हो, छोटा हो, और दूसरा बड़ा। अब यहाँ पे 1 1 बराबर हो गया है, ठीक है, 1 2, अब 2 बड़ा हो गया 1 छोटा, तो इसका मतलब क्या आएगा 1 2 आएगा। अब 1 3 यानी कि 1 छोटा है और 3 आपके पास क्या है, बड़ा। 1 4 यानी कि 1 छोटा है और 4 आपके पास बड़ा। अब यहाँ पे 2 1, 2 बड़ा हो गया और 1 छोटा, 2 2 बराबर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 2 3, 3 छोटा बड़ा है और 2 बड़ा है, 2 छोटा है और 3 बड़ा है। देन आपके पास क्या है 2 छोटा हो जाएगा, 4 आपके पास बड़ा हो जाएगा।
देन आपके पास अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और 1 छोटा, इसी तरह आप 3 बड़ा हो रहा है, 2 छोटा हो रहा है, 3 3 बराबर हो गया, तो हम क्या लेंगे 3,4 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 4 1 यानी कि 4 बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास यही इसके एलिमेंट्स है, आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास R1 निकल आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी R2 की, R2 में क्या बोला हुआ था आपके पास कि अगर आपके पास x, y है और सच दैट x, y आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A से, तो अब आपने निकालना है y बराबर होना चाहिए x के, तो y बराबर होना चाहिए x के। अब इसमें से हम y बराबर वाले लेंगे जो बराबर बराबर एलिमेंट्स है, ठीक है, जो एक जैसे हैं, ठीक है। तो R1 हम निकालते हैं, तो R2, तो R2 में हमारे पास देखिए 1 1 सेम है, 1 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है 2 2, ये रहा 2 2 आ गया। फिर इसी तरह हमारे पास क्या है 3 3, तो ये रहा हमारे पास 3 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 4, तो ये हमारे पास 4 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हुई, ठीक है। बाइनरी रिलेशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको क्या कहते हैं उसके रिलेशन बनाने होते हैं, या आपके पास जो कंडीशन गिवन होती है उन कंडीशन को आपने क्या करना होता है, उन कंडीशन को आपने इस तरह से यानी कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है, देन फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपने उस रिलेशन को फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डोमेन। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसका हमारे पास दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास डोमेन एंड रेंज। हम डोमेन और रेंज करेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर को यानी कि कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। हमने अब जो बाइनरी रिलेशन निकाले थे, अब उसमें से हमने बताना है कि हमारा डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डोमेन और रेंज की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी कि आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनका जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए। सेट ए से जो लिया गया होता है आपके पास टू सेट ए टू बी, ए सेट से बी सेट तक, वो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन कहलाता है। और द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर, और तमाम जितने ऑर्डर पेयर जो बनते हैं आपके पास रिलेशन में, उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज कहलाता है, ठीक है। हम इसे डिनोट किस तरह करते हैं, डोमेन को हम जो है डोमेन ऑफ आर इज डिनोट बाय DOM डोम आर से हम इसे क्या कहते हैं डिनोट करते हैं, जबकि रेंज को हम रेंज ही लिखते हैं, रेंज ऑफ आर इज डिनोट बाय रेंज आर, सही है, आर से रेंज आर से हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ की डेफिनेशन। अब आते हैं इसी चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक MCQs में ये क्वेश्चन आते हैं, तो हम एग्जांपल के थ्रू इसे किस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जैसे दिया हुआ है, एक सेट है A इज इक्वल टू x, y, z। फिर उसके बाद आपके पास B सेट है आपके पास 1 2 5। इन दोनों का इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकाला, अब उन्होंने खुद निकाला है और उसी में से उन्होंने एक R दे दिया है। अब ये R हमें नहीं पता कि उन्होंने सीरीज वाइज दिया है, किस तरह दिया है, उन्होंने उसमें से सिर्फ एक R निकाल कर दे दिया। अब R हमारे पास क्या है, रिलेशन क्या है उसका, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन हमारे पास क्या है, x, 1 फिर 2, 2 x, 2 y, 1 और y, 2, ये हमारे पास रिलेशन है। अब इसमें से हमने बताना है कि हमारे पास डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जैसे उन्होंने क्या किया, तमाम ऑर्डर पेयर में, अब इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आपको नजर आ रहे हैं, आपके पास 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। इन 4 ऑर्डर पेयर्स में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो आपने वो लिखना नहीं है, सिर्फ एक ही दफ़ा उसे लिखना है। तो हमारे पास पहले हम इसे डोमेन वाली टर्म्स लिखेंगे, यानी कि डोमेन निकालना है तो DOM लिखेंगे और आपके पास R कैपिटल आएगा क्योंकि हम इस रिलेशन का डोमेन निकाल रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे x है, y है, फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 दफा x और y रिपीट हो रहा है तो हमने सिर्फ एक ही दफा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है x एंड y। तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन आ गया, ठीक है। इसी तरह अब आपने रेंज निकालना है, तो रेंज आपके पास इसका क्या आएगा, इन्होंने बोला था ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट आपने R का निकालना है। तो सेकंड एलिमेंट अगर यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास सेकंड एलिमेंट अब क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सही। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, आप इस तरह से इसे लाइन से लिख दीजिए। तो ये हमारे पास इसका सेकंड यानी कि रेंज आ गया, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है आपके पास, अब यहाँ पर हमारे पास 2 रिलेशंस हैं,
एक सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 और इसी से इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालकर दो रिलेशन निकाले हैं, जो दो रिलेशन आपके पास क्या है, R1 में आपके पास 1 2 फिर 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4 ये ऑर्डर पेयर्स में दिए हैं। इसी तरह R2 में 1 1 2 2 फिर 3 3 4 4 और ये आपके पास ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। अब इसमें से आपने ये बाइनरी रिलेशन है किसके, ए सेट के, तो अब इसमें से आपने डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन फर्स्ट वन का हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन DOM और कैपिटल R और R1 का निकाल रहे हैं, तो आपने R1 लिखना है, ठीक है। देन आपने अब यहाँ देखना है, आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है ऑर्डर पेयर का। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 1 फिर 2 2 3, यानी कि 1 2 3। अब अगर 1 3 दफा रिपीट हो रहा है या 2 2 दफा रिपीट हो रहा है, आपने 2 दफा नहीं लिखना है या 3 दफा, आपने सिंगल 1 2 एंड 3 लिख देना है। तो ये आपके पास डोमेन R1 आ गया। इसी तरह आपने इसका रेंज निकालना है, तो रेंज R1 आपके पास क्या होगा, आपने अब सेकेंड एलिमेंट जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 2 है 3 है 4 है फिर 3 है 4 है 4 है, तो अब 4 3 दफा रिपीट हो रहा है तो आपने वो नहीं लिखना, आपने जस्ट 2 3 4, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन में डोमेन यानी आपके पास R2 आपके पास क्या आएगा, R2 यहाँ पर R2 में डोमेन निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इसी तरह आपने रेंज निकालना है, तो रेंज आपके पास क्या होगा, R2 का आपने रेंज क्या आएगा, जिसका अंडरलाइन नहीं है तो वही सेम है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इसका 1 2 3 4 सेकेंड एलिमेंट आ गया। तो हमने रेंज और डोमेन के जब MCQs आते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास जो भी रिलेशन होता है उसमें से हमने पहले एलिमेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन कहलाता है और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज कहलाता है। यहाँ पे हमारा डोमेन एंड रेंज का जो है टॉपिक और बाइनरी रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेसन में हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे।